दिसंबर आते ही मेरे ख्याल ने मेरे दिल को एक दस्तक दी। भाई एक कहानी पर वीडियो बनाओ ना। दिल ने कहा कि किस पर? अरे यार ये जो सामने आपकी कॉपी रखी हुई है ना, इसी पर। तो मैंने झट से खोला तो याद आया साल खत्म हो रहा है और मैंने इस कॉपी में पूरे साल का डाटा जमा किया है, दिन का, हफ्ते का, महीने का और साल का। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स एक बार फिर से हुसैन उल्टी बात न्यूज में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन आपको कुछ न कुछ सीख, नॉलेज और नसीहत जरूर मिलेगा। ये बात विक्रम संवत 2076 की बात है। जब मैं इंडिया में पढ़ाई कर रहा था, एक दिन भाई से बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई खेती करने के बाद एक सीजन से लेकर दूसरे सीजन के दरमियान जो टाइम बचता है तो आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि टाइम पास। तो मैंने कहा कि आप कोई छोटी सी दुकान खोल लें। उन्होंने इरादा किया और 6 महीने के अंदर डैनिया चौक में एक दुकान खोलने का इरादा बनाया। ये सोचते कि परचून की दुकान खोले, लेकिन जब उन्होंने डैनिया चौक के चारों जानिब नजर दौड़ाई तो कदम कदम पर परचून की दुकान थी। फिर मेरे बड़े बहनोई ने भाई को मशवरा दिया कि आप रेडीमेड कपड़े की दुकान खोल लें। भाई साहब ने 1-2 माह में दुकान के ताल्लुक से सरकारी तमाम कागजात तैयार कराए और दुकान के रेक रेडी की। कुछ पैसे से दुकान का आगाज किया। अगर आप कपड़े या फिर जूते चप्पल की तिजारत की है तो आपको अंदाजा होगा कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब ये पैसे कम पड़ गए तो फिर भाई ने 5 लाख का लोन लिया। कुछ दिन के बाद मैं घर आ गया। जब मैं घर आया तो भाई ने आहिस्ता आहिस्ता दुकान जाना छोड़ दिया। फिर 1 माह बाद मैं स्टडी के लिए लखनऊ चला गया। लखनऊ में तकरीबन मैं 7 महीना रहा ही था। कोरोना ने दुनिया में एंट्री की। कोरोना ने आते ही एक गांव या एक शहर या एक मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे सिस्टम को हिला कर रख दिया। हिला कर रखा ही नहीं बल्कि 100 साल पीछे भी कर दिया। आप खुद ही देख लीजिए कितने कंपनी बंद हो चुके हैं, कितने स्कूल कॉलेज पर ताले पड़े हुए हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग इस वबा के शिकार हो गए। यानी इस वबा ने सारे सिस्टम के ऐसी की तैसी कर दी। ऊपर से लॉकडाउन, नीचे से लोगों ने जो उधार लिया था उसका टेंशन और 2 तरफ से लोन साहब का सरदर्द। लॉकडाउन की वजह से घर आना पड़ा। लॉकडाउन के 1-2 महीने के बाद रमजान भी आ गया। ईद की मुनासिबत से दुकान चोरी चुपके से मैं ही खोलता था तो थोड़ी सी जान में जान आई। लॉकडाउन में मास्क वाले और सैनिटाइजर वाले ने जो पैसे कमाए वो मत पूछिए साहब। फिर कुछ महीनों के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर भाई ने मुकम्मल तौर पर दुकान मेरे हवाले कर दिया और मैं बैंक वाले को महीने में 12,500 देता था। लॉकडाउन ने जो कमर तोड़ा था तो उसको सीधा करने के लिए हमने फिर 20 लाख रकम लेने का प्लान बनाया और हमने एक शख्स से इस ताल्लुक से बात की, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया। पर हमने किसी की मानी नहीं और हम लोगों ने आग के समंदर में छलांग लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। 3 महीने के बाद बैंक से लोन मिला। जब लोन का पैसा गिन रहा था तो उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। इत्तेफाक से लोन का कुछ पैसा तिजारत में लगा था और बाकी इधर उधर होके रह गया। कुछ महीने तक आसानी से फीस बैंक में तो भर दिया। उसके बाद जब लोन ने गला दबाना शुरू किया तो फिर सांस लेने का मौका नहीं दिया। बोलते हैं ना जनाब, जब परेशानी आती है ना तो एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से। एक बैंक का टेंशन 30,000 वाला, फिर रूम रेंट, फिर लोगों का उधार पैसे न मिलना। यही चीज आहिस्ता आहिस्ता मुझे डिप्रेशन के किनारे पर ला खड़ा किया, क्योंकि दुकान पे जो सामान बिकता था तो वो पैसे तिजारत में नहीं लग के बैंक को चला जाता था और फिर बिजनेस में पैसा लगता ही नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुकान से सामान खत्म होते गए और कस्टमर सब मेरी दुकान से खाली हाथ जाने लगे। एक एक कस्टमर कई बार एक ही सामान लेने के लिए आता और खाली हाथ वापस चला जाता। कस्टमरों का खाली हाथ वापस जाना, बैंक का डायरेक्ट मेरे पास कॉल आना और पार्टी सब का फोन आना मेरे लिए डिप्रेशन का रास्ता खोल दिया। अब मुझे जिंदगी बेकार से लगने लगी। दुनिया की तमाम चीजें फीकी लगने लगी। अब ये बातें सुनाओ तो किसको सुनाओ, कहो तो किससे कहो। घर वालों से कहता तो वो यही कहते थे चलो दुकान बेच दो और विदेश चले जाओ। जिससे भी मशवरा मांगता तो उनके पास विदेश जाने के अलावा कोई जवाब ही नहीं होता। फिर मैंने विदेश के लिए हामी भर ली, सिर्फ इस शर्त पे कि भाई दुकान खुद संभालेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं संभालूंगा। मैंने भी ठान ली कि डूबना होगा अगर डूबना तकदीर में है। डूबना होगा अगर डूबना तकदीर में है, चाहे कश्ती पे रहो चाहे किनारे जाओ। इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने वालिदा से कहा कि अम्मी आप अपने हिस्से की जमीन मुझे दे दें ताकि मैं उसे बेच के अपनी जान बचा सकूं।
कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं रहेगी तो इस जमीन जायदाद का क्या करना। माँ ने हामी तो भर ली, लेकिन अम्मी के नाम की जमीन बहुत सस्ती थी, तो मैंने उसे छोड़ के अपने नाम की महंगी जमीन बेच डाली। लोग जमीन बेचने को बहुत मायूब समझते हैं, लेकिन मेरी नजर में जान से बढ़कर जमीन की कोई कीमत नहीं थी। फिर लोगों ने भी बात बनाई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग बात तो बना सकते हैं पर मदद थोड़ी करेंगे। लोग तो आपको गिरते हुए देखना पसंद करेंगे, सहारा थोड़े देंगे। उसके बाद इस बेरौनक सी जिंदगी में रौनक आने लगी। अब काम में भी मजा आने लगा। ये दिन मेरी जिंदगी का वो दिन है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकता, यानी 8 दिसंबर। इस दिन मैंने नए सिरे से नई डायरी तैयार की, फिर मैंने उसमें तमाम लेन देन को लिखा और आज के दिन मेरा 1 साल मुकम्मल हुआ। इस दौरान मैंने उन तमाम बातों को प्रैक्टिकल सीखा जो सुना करता था और किताबों में पढ़ा करता था। ये जो मैंने आपको दर्द भरी कहानी सुनाई जनाब, ये दर्द और दुख हमने खुद ही लिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, कि हम किसी भी बंदे पर जुल्म नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जब हम पर हालात आते हैं तो हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में पता चलता है और हालात हमें नई नई बातें सिखाते हुए मजबूत बनाते हैं। ये कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोन या किस्ता लेने से अपने आप को बहुत दूर रखें और कभी हालात बुरे हो तो बिल्कुल भी न घबराइए। आगे क्या होने वाला है वो नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं बहुत खुश हूँ। आप अपना ख्याल रखें। अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय नेपाल।